यहाँ मीडिया के पोस्टर लगा दिए गए कि मीडिया की एंट्री नहीं है। देखिए अंदर इन्फेक्शन का चांस बहुत रहता है, तो इसलिए हम लोग जैसे कि डीएम मैम का निर्देश है कि अंदर कोई ना जाए, मरीज को परेशान न करे। बहराइच में भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज बहराइच में भेड़िए वार्ड के बाहर मीडिया के प्रवेश पर बैन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दरअसल बहराइच में 50 वर्षीय महिला पर भेड़िए ने हमला कर घायल कर दिया था, जब वह देर रात बरामदे में सो रही थी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में महिला का हालचाल जानने के लिए जब हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव पहुंचे तो देखा कि मीडिया की एंट्री पर बैन है। तो भेड़िए का आतंक तो रुक नहीं रहा है और ना हमले रोक पा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अब अस्पताल में कि मीडिया अंदर जाकर जो पेशेंट है या उसका परिवार है उसकी आवाज ना बन पाए, ना उठा पाए, प्रवेश ही वर्जित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कि मीडिया का प्रवेश ही अस्पताल में वर्जित है। आप पढ़िए इस पोस्टर को। हिंसक वन्य जीव भेड़ियों से घायल मरीजों के लिए आरक्षित वार्ड है, इसमें किसी भी मीडिया गण का प्रवेश निषेध है, यानी कि मीडिया को अब इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। हमले रोक पाने में प्रशासन विभाग कितने ही लोग लगे हैं वो असमर्थ साबित हो रहे हैं। जो कर्मी हैं वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अस्पताल में भी कई दफा ऐसा होता है कि मरीज आते हैं और भटकते रहते हैं, उनको वार्ड नहीं मिलता है। लेकिन जब वो मरीज, यहाँ पर देखिए एक और पोस्टर आपको दिखाता हूँ, इधर आइए आप। एक नहीं, तीन चार पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं जिससे आदमी समझ जाए, वार्ड के अंदर ना जाए और कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं उनकी आवाज ना उठाए और कहीं ना कहीं जो परिवार हैं जो दर्द में हैं, गम में हैं, उनकी आवाज ना उठा सके। इसलिए यहाँ पर जिला अस्पताल बहराइच द्वारा मीडिया को ही रोक दिया गया है। शायद ये काफी अनयूजुअल चीज है। आप लखनऊ भी जाइए, कहीं कहीं जाइए, वहां पर अस्पतालों में जो भर्ती पेशेंट होते हैं उनकी आवाज उठाने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर मीडिया को ही अंदर जाने से मना कर दिया गया है। तो आपने देखा कि दरवाजों पर मीडिया बैन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। जब हमारे सहयोगी ने बहराइच मेडिकल कॉलेज के सीएमएस मदन मोहन त्रिपाठी से इसका कारण जानना चाहा तो किस तरह से उन्होंने कई अजीबोगरीब कारण बताए, आप ही सुनिए। मदन मोहन त्रिपाठी सीएमएस हमारे साथ मौजूद हैं। सीएमएस साहब, ये क्या इलाज चल रहा है इस वक्त और कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? उसका स्टिच कर दिया गया है वुंड को और एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया है। स्थिति सही है, उसकी कोई गड़बड़ नहीं। हमला वुल्फ का ही लग रहा है अभी? अब ये तो हम नहीं कह सकते ना, लेकिन कोई वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ही इसको बता पाएगा। सर, यहाँ मीडिया के पोस्टर लगा दिए गए कि मीडिया की एंट्री नहीं है। देखिए अंदर इन्फेक्शन का चांस बहुत रहता है, तो इसलिए हम लोग जैसे कि डीएम मैम का निर्देश है कि अंदर कोई ना जाए, मरीज को परेशान न करे। मरीज को नहीं, से परिवार वालों से बात करिए। हाँ, परिवार वालों से बात करें, परिवार वालों को बाहर बुलवा लीजिए, आप बात कर लीजिए। मरीज कई बार बताना चाहते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनके परिवार वालों, मरीज सही हो जाएगा, आप घर पे जाके बात कर लीजिए, क्या करना है। मरीज से जब इलाज चल रहा तो उस वक्त मीडिया डिस्टर्ब ऐसे भी नहीं करता। नहीं, हाँ वही कह रहे हैं ना, मीडिया तो डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे कि अगर मरीज के परिजन से बात करनी है तो उनसे स्टाफ से बोल दीजिए, वो बुला देंगे। सर, ये बहुत अनयूजुअल चीज़ है, पहले शायद कहीं लखनऊ में देखी गई इस तरह की। ऐसी कोई चीज नहीं है भाई, अनयूजुअल नहीं है। लोग ऐसा है कि आदमी को परेशान, आप पूछ के गए, फिर एक आदमी और पूछने लगे, फिर एक आदमी और पूछने लगे। जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई जब होती है तो एक मरीज के ऊपर 10 डॉक्टर को बैठा दिया जाता है। अब मरीज कहता है हम एग्जामिन नहीं करवाएंगे, बात देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो वही मरीज इरिटेट हो जाते हैं। अगर 10 मीडिया गई तो फिर क्या होगा। मरीज अगर बोलने की हालत में तभी मीडिया सवाल करता है। वही कह रहे हैं ना कि आप समझ रहे हैं, अभी दूसरा मीडिया वाला नहीं समझेगा तो पूरी मीडिया को ही बैन कर दिया। हाँ, नहीं पूरे मीडिया को नहीं, आप बाहर बुला के बात कर लीजिए, उसके किसी भी अटेंडेंट को बुला के बात। देखिए ऐसा है कि आप ही अगर भर्ती हैं, 10वां ये है कि एक आदमी आया पेट टोया, फिर दूसरा आदमी आपका फिर कहेगा छोड़ी डॉक्टर साहब हमें इलाज नहीं करना। हम पेशेंट के पेट थोड़ी टोएंगे, हम तो सवाल वही करें कि बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप भी वही क्वेश्चन। सवाल हमारे अलग होते हैं। नहीं, जैसे मीडिया के सवाल अलग नहीं हो सकते हैं, आप भी पूछेंगे कैसे काटा दो, उनकी व्यथा भी तो जानी चाहिए ना। नहीं तो वही तो व्यथा, हम क्या करें कि व्यथा नहीं जानी चाहिए। व्यथा के लिए पूरी टीमें लगी हुई हैं, काम्बिंग कर रही हैं, वहाँ पे भेड़िए को पकड़ रही हैं। ऐसे तो नहीं है, अब जो भी जानवर है कोई भी है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, स्थिति ठीक है। बेहतर है पोस्टर लगा के बैन। हाँ,
देख सकते हैं आप यहाँ पर सीएमएस हैं और किस तरह से जायज़ ठहरा रहे हैं यहाँ पर मीडिया को रोकने के पोस्टर लगाकर एग्जाम्पल दे रहे हैं एमबीबीएस का, लेकिन ये शायद इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि जब जो पीड़ित है उसकी आवाज़ उच्च अधिकारियों तक नहीं जाएगी तो धरातल पर क्या होगा। क्योंकि जैसा कि इनके सहयोगी ने बताया, परिवार वालों ने, कि उनके घर पे ना लाइट आ रही थी, ना लाइट लगी थी एलईडी, और ना ही दरवाजे लगे थे। तो क्या ही कॉम्बिंग और क्या ही चल रहा है ग्राउंड पर, ये एक हकीकत है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।